आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 12। लेकिन एपिसोड 12 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। जैसे कि यदि किसी विद्यार्थी को नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स जो मैंने खुद लिखा है, तो वो कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9504 76 81 69। यह एक और नंबर है। यदि किसी विद्यार्थी को नोट्स चाहिए तो ये दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों ही नंबर मेरा ही है और कोचिंग में आकर नोट्स ले सकते हैं। जिसमें से ये नंबर आपका व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा पर्स, ये बिना व्हाट्सएप। तो आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं कि नोट्स चाहिए, तो आकर कोचिंग में आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए, इसके पहले वाले एपिसोड 11 में हमने पढ़ा था प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, कि प्रेरण विधि द्वारा एक वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए हम लोग किस तरह से धनावेशित ऋणावेशित कर देते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि जब किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित करना होता है तो उसके पास हम लोग एक ऋण आवेशित वस्तु लाते हैं और उसके बाद उससे हम एक तार जोड़ देते हैं, जिससे प्रतिकर्षण के कारण उसमें उपस्थित सारा ऋण आवेश भूमि में चला जाता है, जिससे वस्तु हमेशा के लिए धनावेशित हो जाता है। तो आज एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, आप किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए कैसे धनावेशित कर सकते हैं। आप किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए कैसे धनावेशित कर सकते हैं। आंसर लिखिए इसका। सबसे पहले उदासीन वस्तु को एक सुचालक तार की सहायता से भूमि से जोड़ देते हैं। उसके बाद उस उदासीन वस्तु के पास एक ऋण आवेशित वस्तु ले जाते हैं। तो उदासीन वस्तु में उपस्थित सारे ऋणावेशित वस्तु के ऋण आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होकर सुचालक तार के द्वारा भूमि में चला जाता है। इस प्रकार उदासीन वस्तु में केवल धन आवेश ही बचते हैं। तो तार का संपर्क जमीन से हटा देते हैं तो उदासीन वस्तु पूर्णतः धनावेशित हो जाता है। चलिए, इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं।
क्वेश्चन था कि आप किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए कैसे धनावेशित कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक उदासीन वस्तु लेते हैं और उस उदासीन वस्तु का संपर्क हम एक सुचालक तार की सहायता से भूमि से कर देते हैं और यह वस्तु जो है एक कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर टिका हुआ है ताकि इसका संपर्क भूमि से ना हो सके। उदासीन वस्तु का संपर्क हम लोग भूमि से कर देते हैं तार की सहायता से। उसके बाद इस उदासीन वस्तु के पास एक ऋणावेशित वस्तु को हम लाते हैं, तो इस वस्तु में उपस्थित धन आवेश आकर्षित होकर के एक सिरे पर हो जाते हैं और ऋण आवेश प्रतिकर्षित होकर दूसरे सिरे पर हो जाते हैं और यह ऋण आवेश इस तार के द्वारा भूमि में चला जाता है। इस प्रकार इस वस्तु में केवल धन आवेश बचते हैं, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश से आकर्षित होता है, लेकिन यह वस्तु दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, इसलिए केवल धन आवेश इस सिरे पर होगा। और जैसे इस धनावेशित वस्तु को हम हटा लेते हैं तो इस वस्तु में केवल धन आवेश ही बचता है और वस्तु पूर्ण धनावेशित हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, एक उदासीन वस्तु को धनावेशित करने के लिए उसके पास हम लोग उसको पहले जमीन से जोड़ देते हैं एक तार की सहायता से। उसके बाद उसके पास एक ऋणावेशित वस्तु को ले जाते हैं, जिसके कारण उसमें उपस्थित ऋण आवेश प्रतिकर्षण के कारण तार की सहायता से भूमि में चला जाता है और उस वस्तु में केवल धन आवेश ही बचते हैं। उसके बाद ऋण आवेशित वस्तु को वहां से हटा लेते हैं और वही धन आवेश उसके संपूर्ण सतह में फैल जाता है। इस तरह से वस्तु पूर्ण धनावेशित हो जाती है। ये तो हो गया वस्तु को धनावेशित करने का। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए कि आप किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए कैसे ऋणावेशित कर सकते हैं। आप किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए कैसे ऋणावेशित कर सकते हैं, तो इसका आंसर लिखिए। सबसे पहले एक उदासीन वस्तु को सुचालक तार की सहायता से भूमि से जोड़ देते हैं। उसके बाद उस उदासीन वस्तु के पास एक धनावेशित वस्तु ले जाते हैं, तो उदासीन वस्तु में उपस्थित सारे धनावेशित वस्तु के धन आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होकर सुचालक तार के द्वारा भूमि में चला जाता है। इस प्रकार उस उदासीन वस्तु में केवल ऋण आवेश ही बचते हैं। तो तार का संपर्क जमीन से हटा देते हैं, तो वस्तु पूर्णतः ऋण आवेशित हो जाता है। चलिए इसको हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक उदासीन वस्तु लेते हैं और उस वस्तु को हम तार की सहायता से भूमि से जोड़ देते हैं। इसके बाद इस वस्तु के पास हम लोग एक धनावेशित वस्तु लाते हैं, लेकिन इसके संपर्क में नहीं लाते हैं, इससे दूर ही रखते हैं, लेकिन इसके नजदीक में लाते हैं। तो इसमें उपस्थित जो धन आवेश होंगे वो सब प्रतिकर्षण के कारण दूसरे सिरे पर चले जाते हैं और उपस्थित ऋण आवेश आकर्षण का धन आवेश की होता है। उसके बाद इसमें जो भी धन आवेशित कण होते हैं वो तार की सहायता से सब भूमि की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं। धन आवेश भूमि की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं और इस वस्तु में केवल ऋण आवेश ही बचते हैं।
और इस वस्तु में केवल ऋण आवेश ही बचते हैं। इस तरह से इसके लिए क्या करते हैं, किसी उदासीन वस्तु को हमेशा के लिए ऋण आवेशित करने के लिए सबसे पहले उस उदासीन वस्तु को एक तार की सहायता से भूमि से जोड़ देते हैं। उसके बाद उस उदासीन वस्तु के पास एक धनावेशित वस्तु लाते हैं। तो धनावेशित वस्तु के धन आवेश के कारण इसमें उपस्थित धन आवेश प्रतिकर्षित होकर दूसरे सिरे पर चले जाते हैं और ऋण आवेश आकर्षित होकर के इस सिरे पर जाते हैं। तो चूंकि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है तो यह तार की सहायता से भूमि में चला जाता है। इस प्रकार इस वस्तु में केवल ऋण आवेश ही बचते हैं, केवल ऋण आवेश ही बचते हैं। तो इस जब धनावेशित वस्तु को यहाँ से हम हटा लेते हैं तो यही ऋण आवेश इस चालक में या वस्तु में पूरी तरह से खाई जाता है। इस तरह से यह वस्तु पूरी तरह से क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है, पूर्णतः ऋण आवेशित हो जाता है। तो देखिए हम लोग किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए धनावेशित भी कर दिए और ऋणावेशित भी कर दिए। दो तरीका है, दो क्वेश्चन है इसमें। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोट नंबर 1 लिखिए। प्रेरण विधि द्वारा आवेशित वस्तु, प्रेरण विधि द्वारा आवेशित वस्तु ना तो आवेश ग्रहण करता है और ना ही आवेश का त्याग करता है। प्रेरण विधि द्वारा आवेशित वस्तु ना तो आवेश ग्रहण करता है और ना ही आवेश त्याग करता है। नोट 1 हो गया। इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है कि जब हम लोग दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में बिना लाए हुए आवेशित करते हैं तो यह वस्तु इससे आवेश ग्रहण नहीं करता है। इसमें आवेश होता है जो प्रेरण के कारण से उत्पन्न होता है, लेकिन यह किसी दूसरे वस्तु से आवेश ग्रहण नहीं करता है और ना ही यह किसी को आवेश देता है। तो प्रेरण विधि द्वारा जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं इसमें वस्तु ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कहने का मतलब कि ना तो किसी को देता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। प्रेरण विधि द्वारा आवेशित करने में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा नोट लिखिए। प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न आवेश का परिमाण, प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न आवेश का परिमाण लाए गए आवेश के परिमाण से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी लाए गए आवेश के परिमाण से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी लाए गए आवेश के परिमाण से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु A है, इस पर आवेश का मान है 2 कूलम और कोई उदासीन वस्तु B है। इसके नजदीक में जब हम लोग लाते हैं तो इस पर चूंकि हम लोग धन आवेश ला रहे हैं तो इस पर ऋण आवेश की उत्पत्ति होगी। तो मान लेते हैं कि इस पर जो भी ऋण आवेश उत्पन्न होगा वो या तो 2 कूलम हो सकता है या 2 कूलम से छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी वस्तु B पर उत्पन्न आवेश 2 कूलम से बड़ा नहीं हो सकता। फिर से समझ लीजिए। प्रेरण विधि द्वारा किसी उदासीन वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान लाए गए आवेश के परिमाण से या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है, लेकिन लाए गए आवेश के परिमाण से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि यह 2 कूलम है, इस पर उत्पन्न आवेश का मान या तो 2 कूलम से कम होगा या तो -2 कूलम हो सकता है। अब -2 कूलम का यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 2 कूलम ही आएगा। यानी कि परिमाण जो या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, लेकिन कभी भी इस आवेश के परिमाण से इस पर उत्पन्न आवेश का मान बड़ा नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही।